नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने पंजाब में बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पंजाब में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है और अगले गर्मियों तक पावर कट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उन्होंने श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व की भी शुभकामनाएं दी। केजरीवाल ने पंजाब में हाल ही में आई भयानक बाढ़ और इस दौरान हुए जान माल के भारी नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने सांसद अशोक मित्तल की दिल से तारीफ की, जिन्होंने बाढ़ के दौरान जिन परिवारों में मौत हुई है उनके एक एक सदस्य को अपनी यूनिवर्सिटी में नौकरी देने की घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि सरकारें ऐसी घोषणाएं करती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऐसी घोषणा करना बहुत बड़ी बात है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान पूरा तहस नहस हो गया, जर्मनी पूरा तहस नहस हो गया। 1947 में उसी टाइम हम भी आजाद हुए। हमारी हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी जापान की हालत थी, हमारी हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी जर्मनी की हालत थी। उतने ही साल हुए, आज जापान की तरक्की देख लो, जर्मनी की तरक्की देख लो और हमें देख लो हम कहां खड़े हुए हैं। सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ, आज सिंगापुर देख लो, हमारे बाद आजाद हुआ, हमसे 17 साल बाद आजाद हुआ सिंगापुर। आज सिंगापुर देख लो कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हुए हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी देश की तरक्की के लिए, जापान ने, सिंगापुर ने, जर्मनी ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक ही काम किया, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ एंड एजुकेशन। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान पूरा तहस नहस हो गया, जर्मनी पूरा तहस नहस हो गया। 1947 में उसी टाइम हम भी आजाद हुए। हमारी हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी जापान की हालत थी, हमारी हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी जर्मनी की हालत थी। उतने ही साल हुए, आज जापान की तरक्की देख लो, जर्मनी की तरक्की देख लो और हमें देख लो हम कहां खड़े हुए हैं। सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ, आज सिंगापुर देख लो, हमारे बाद आजाद हुआ, हमसे 17 साल बाद आजाद हुआ सिंगापुर। आज सिंगापुर देख लो कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हुए हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी देश की तरक्की के लिए, जापान ने, सिंगापुर ने, जर्मनी ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक ही काम किया, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ एंड एजुकेशन। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान पूरा तहस नहस हो गया, जर्मनी पूरा तहस नहस हो गया। 1947 में उसी टाइम हम भी आजाद हुए। हमारी हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी जापान की हालत थी, हमारी हालत उतनी बुरी नहीं। तो आपको बता दें, बड़ी घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब में अब अगली गर्मियों में कोई भी पावर कट नहीं होगा। 16,000 करोड़ रुपए के जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया है और अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहे। पंजाब में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सुविधा मिलेगी पंजाब को। अगली गर्मियों में कोई भी पावर कट नहीं होगा, ऐसा आश्वासन दिया है अरविंद केजरीवाल ने। और आपको बता दें, 16,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनको शिलान्यास किया है और अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रहे सीएम पंजाब भगवंत मान। तो बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल का, अगली गर्मियों में कोई भी पावर कट नहीं लगेगा पंजाब में, ऐसा ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने। और आपको बता दें, 16,000 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास किया है केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल के साथ स्टेज पर भगवंत मान भी मौजूद रहे। और आपको बता दें, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है, ऐसा कहा है अरविंद केजरीवाल ने। तो पंजाब में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केजरीवाल ने दावा किया है कि अगली गर्मियों में पंजाब में कोई भी पावर कट नहीं लगेगा।
और इसी के साथ पंजाब में 16,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी ने देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने को लेकर 10 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि भारत के संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों और भारत की आत्मा पर हमला है। उन्होंने कहा कि देश इस बात से स्तब्ध है कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाला व्यक्ति खुलेआम टीवी पर आकर गर्व से कह रहा है कि उसने अपने कृत्य पर कोई अफसोस नहीं है और फिर भी उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी मांग है कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जय हिंद साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में खामोश है। बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं आ रहा है। कई घंटों के बाद भारत के प्रधानमंत्री को याद आया तब वो ट्वीट करते हैं, फोन पे बात करने की औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो जूता फेंकने वाला शख्स जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका, उसने सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश पे नहीं, भारत के संविधान पे जूता फेंका, बाबा साहब के सपनों पे जूता फेंका। उसने भारत की आत्मा को अपमानित करने का काम किया है और वो खुलेआम कह रहा है, टीवी पे आके बयान दे रहा है कि उसको इस घटना का कोई अफसोस नहीं है। वो तो खुश है इस बात से कि उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंकने का प्रयास किया। वो तो खुश इस बात से कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंका जाए और पूरी की पूरी सरकार खामोश है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी ये सोच है कि इस देश के अंदर भेदभाव रहना चाहिए, दलित समाज के लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और यही कारण है कि जिस आरएसएस की कोख से भाजपा का जन्म हुआ है, उसने आज तक 100 वर्षों में एक भी आरएसएस का प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं बनाया। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके प्रवक्ता अमित शर्मा जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय सिंह ने बयान दिया है कि कल यानी 10 अक्टूबर को जो आम आदमी पार्टी है सीजेआई पर जूता फेंकने के खिलाफ में मार्च निकालेगी, क्या कहेंगे? जी, इसमें बिल्कुल कोई गलत निर्णय नहीं है आम आदमी पार्टी के, और संजय सिंह जी का कहना बिल्कुल कथित बहुत अच्छी है कि एक सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे बैठने वाले सीजीआई गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने का जो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये देखिए, क्या किशोर जी का दो विकल्प था, जब उनके ऊपर कोई विरोध करना था तो विरोध करने का नियम होता है कि विरोध आप जाकर के राष्ट्रपति के पास जाकर के लेटर लिखते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं कि हमें इनकी बातों से दिक्कत आई है, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा है। लेकिन ये जो हरकत है जूता फेंक करके, तो ये गवाई साहब के ऊपर जूता नहीं फेंका, ये संविधान के ऊपर जूता फेंका गया है जी। एक दलित के ऊपर जूता फेंका गया है और इसके लिए पूरे देश में मार्च निकालनी चाहिए, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और हम तो दिल्ली के वासी है और दिल्ली में संजय सिंह ने जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन करने की जो कहा है, तो हम भारी पूर्ण से विरोध प्रदर्शन करेंगे कि ये नहीं चलेगा, ये बहुत गलत हुआ। अमित जी, क्या मांग है आम आदमी पार्टी की? माफी मांगे, गवाई साहब से माफी मांगे, संविधान से माफी मांगे। जिस तरीके से सजा होना चाहिए, मोदी सरकार में जिस तरीके से उनको इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा के साथ उस कुर्सी पे बैठाया गया था गवाई साहब को, बगैर भेदभाव का बैठाया गया था, तो उनको इस तरीके से हरकत करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए किशोर जी को, उनको आजाद रहने का कोई नहीं। तो आज के डेट में किशोर जी को माफी का नाम मतलब समझ गए कि पूरे देश के अंदर शर्मिंदा होना पड़ेगा और पूरे देश में जूता कांड होना पड़ेगा, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जी अमित जी, संजय सिंह ने कहा है कि पीएम खामोश हैं और जिसने जूता फेंका है वो कई टीवी चैनल्स में जाकर अपने जो उसने काम किया है उस पर उसको कोई भी अफसोस नहीं है।
बहुत सारे टीवी चैनल पे इन्होंने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हमें जूता फेंकना चाहिए, हमें मुंह पे। और दूसरी बात की एक एक्स के द्वारा उनके गले में हांडी बांधी जाती है। ये पूर्ण जी पुराने जमाने के अंदर दलित के साथ जो होता था उसके वो दिखाया जा रहा है जी कि दलित के साथ ऐसा होता था, तो इनके ऊपर गले में हांडी बांध करके उनके जूता का माला पहना करके इस तरीके का पोस्ट रिलीज करना, ये देश के लिए शर्मसार बात जी। है और देश की कानून व्यवस्था के लिए शर्मसार बात है कि जो गुनाह कर रहा है वो हर टीवी चैनल पर जाकर के अपना इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है हमें इस चीज का कोई अफसोस नहीं है। गवाई साहब एक बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ कुर्सी के ऊपर सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पालन करने वाले, और जी। उनके ऊपर जूता फेंकने का काम जो किशोर जी ने किया है, उनको जेल होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, जी। ये कानून के दायरे में होना चाहिए। जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, कल आम आदमी पार्टी मार्च निकालेगी क्योंकि सीजीआई के ऊपर जिसने जूता फेंका है वो आज़ाद घूम रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु के नेतृत्व में लगातार दलितों और वंचित वर्ग के लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले के विरोध में आई लव अंबेडकर मार्च निकाला है। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि देश के संविधान और इंसानियत पर लगातार हमला हो रहा है, वह भी एक बार नहीं बार बार। जब से भाजपा सत्ता में आई है, जो नफरत के बीज आरएसएस ने पिछले 100 वर्षों में बोए थे, उन्हें पानी देकर पौधे बनाने का काम भाजपा कर रही है। ये नफरत का बीज देश को बांटने का, देश को काटने का है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर हमला और रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या, ये दोनों हमारे संविधान और मानवता दोनों पर कलंक है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान की आवाज़ है आई लव अंबेडकर। मार्च की शुरुआत मौजपुर चौक बाबरपुर जिले से हुई, जिसके बाद समापन ईटा चौक पे हुआ। इस दौरान मार्च में राष्ट्रीय महासचिव श्रवण राव, दिल्ली प्रभारी खुशबू शर्मा, राष्ट्रीय सचिव दिल्ली सह प्रभारी हरि कृष्णा, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा समेत युवा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वसीम। जो मुख्य न्यायाधीश पर जो जूता फेंका गया है उसके विरोध में आज मार्च निकाला गया, आई लव अंबेडकर, क्या जानकारी है? जी मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जिस तरीके से जूता फेंका गया, उसके ये एक बेहद शर्मनाक घटना थी, जिसको लेकर आज इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया। और उसमें साफ साफ ये संदेश था कि जिस तरीके से दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो रायबरेली के जी और जिस तरीके से जो दलितों का जो शोषण किया जा रहा है, उसको लेकर आज यूथ कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। जी, तो वसीम, चारों तरफ यही मांग हो रही है कि जिसने जूता फेंका है उसको सजा दी जाए। जी मैं बताना चाहता हूँ, उनको सजा तो दी गई है, उनको आजीवन के लिए उनको बैन कर दिया गया है, वो कोई केस नहीं लड़ सकते। लेकिन जिस तरीके से वो अपना इंटरव्यू दिया और जिस अंदाज में, जिस एटीट्यूड में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, उनको कोई पछतावा नहीं है, तो ये भी एक सरासर एक न्यायपालिका पर हमला है। और एक इस तरीके के जो दोष हैं उनको बिल्कुल ही सख्ती से निपटना चाहिए। तो वसीम, कैसे देखते हैं, क्या ये जो इतने बड़े पद पर सीजीआई बैठे हैं उनके खिलाफ ऐसा होना चाहिए? कितना गलत है? बेहद गलत है। जो सीजीआई है वो संवैधानिक पद है। अगर संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है और संविधान में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक देश के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो हमला किया गया उन पर, जो जिस तरीके की जो घटना घटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये देश ही नहीं पूरे विदेश में भी इसकी काफी आलोचना की जा रही है कि के साथ इस तरीके का व्यवहार करना अनुचित नहीं है। जी वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, पूरे देश में और दिल्ली में भी सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंका गया है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों की चिलचिलाती गर्मी के बाद मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार शाम बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है। मौसम विभाग के अनुसार
आने वाले दिनों में नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 8 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि इसके बाद के दिनों में यानी 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मौसम सामान्य और आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 8 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इस दिन आसमान सामान्य रूप से बादलों से ढका रहेगा, हालांकि किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। ह्यूमिडिटी का स्तर भी इस दौरान 98% तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जो उमस का एहसास बढ़ा सकती है। वहीं 9 अक्टूबर से मौसम में सुधार देखने को मिलेगा, जब आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। तापमान में अगली वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। दिल्ली में एक हैरान करने वाला चाकूबाजी का मामला सामने आया है। ये मामला चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि वारदात में वो व्यक्ति ही मारा गया जो चाकू अपने साथ लेकर आया था। वारदात देश की राजधानी दिल्ली के भारी इलाके मंगोलपुरी की बताई जा रही है, जहां पर पुलिस के मुताबिक घटना में 24 साल के राहुल की मौत हो गई। राहुल वही शख्स है जिसका अपने दोस्त ऋतिक हिमांशु से काम से जुड़ी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बहस के दौरान हिमांशु ने राहुल को थप्पड़ मार दिया। मारपीट के बाद बौखलाया राहुल तुरंत तो वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अपने साथ चाकू लेकर लौट कर आया। चाकू लेकर लौटे राहुल ने हिमांशु की पीठ पर वार कर दिया, जिससे हिमांशु घायल हो गया। ये वारदात रात करीब 10:30 बजे के आसपास हो गई थी। चाकूबाजी देखकर पास ही रहने वाला स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार बीच बचाव के लिए मौके पर पहुंच गया। उन्होंने हिमांशु को घायल अवस्था में देखकर राहुल को रोकने की कोशिश की। किसी तीसरे शख्स को बीच में आता देख राहुल ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। वारदात वाली जगह से थोड़ी दूर ही राजेंद्र कुमार के बेटे भी खड़े थे। अपने पिता पर हमला होता देख राजेंद्र के बेटों ने राहुल को पकड़ लिया और उसका चाकू छुड़ाकर उसी पर हमला कर दिया। चाकू लेकर लौटे राहुल ने हिमांशु की पीठ पर वार कर दिया, जिससे हिमांशु घायल हो गया। ये वारदात रात करीब 10:30 बजे के आसपास हो रही थी। चाकूबाजी देखकर पास ही रहने वाला स्थानीय बीच बचाव के लिए आया और इसके बाद ये तमाम घटना को अंजाम दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।